हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल है, बायोलॉजी के लिए भी यूजफुल है और हमारे बहुत सारे जो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स और विटामिन्स पे जनरली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, ठीक है। और 9th 10th जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उसके लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विटामिन के बारे में समझेंगे, विटामिन का केमिकल नाम क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम उससे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज के बारे में समझेंगे। अगर हो सके तो हम उसके कुछ सिम्टम को भी डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे से आराम से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो जनरली देखिए विटामिन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है ए डी ई के, एडेक। ये हमारा क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारा वो है बी एंड सी। इसको ध्यान में रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन बी और सी है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो गांव में ज़्यादातर जो है सो चावल ओवल जो बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, माड़ को क्या किया जाता है तो पसा के फेंक दिया जाता है। इससे रीजन क्या, इससे नुकसान किस चीज़ का होता है, जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी और सी पाया जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ड्यू टू मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इसकी हर एक विटामिन के बारे में एक इंडिविजुअल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए विटामिन ए जो इसका केमिकल नाम है, उसका केमिकल नाम क्या है, इसका केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। इसका केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसका जो सोर्स है वो क्या है, सोर्स इसका क्या है, ग्रीन वेज हो गया, ठीक है, ग्रीन वेज, ठीक है। और भी जो लीफी वेज होता है, ठीक है। इस सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज। और ये गाजर में भी पाया जाता है, ठीक है, कैरोट, गाजर में भी ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज का मतलब ये होता है कि इसकी कमी की वजह से हमको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इसकी वजह से हमको आँख से रिलेटेड बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम। आँख से रिलेटेड हमको काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। जैसे कि रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रेटिनॉल की वजह से, ठीक है। ज़्यादातर अगर किसी को क्या होता है तो लॉन्ग टाइम तक अगर जो है सो कोई भी चीज़ जो है सो
हमारी आंख क्या करती है, देखिए हमारे आंख के अंदर में पाया जाता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनल पाया जाता है। ये रेटिनल क्या करता है, ये लाइट के सेंसिटिविटी को क्या करता है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर हमारे बॉडी में जो है सो अगर नहीं पाया जाएगा, रेटिनल नहीं पाया जाएगा, तो क्या होगा, लाइट के सेंसिटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर वो लाइट की सेंसिटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारा आंख क्या करेगा, उस चीज़ को नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे आई रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर आई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो किसका यूज करना चाहिए, विटामिन ए का यूज करना चाहिए आदमी को, ठीक है। विटामिन ए का सोर्स का यूज करना चाहिए। विटामिन की कोई जनरली ये सब जो टैबलेटें होती है, ठीक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन हमको मोस्ट प्रीफर क्या करना चाहिए, हमको उसके सोर्स का प्रीफर करना चाहिए, ठीक है, कि हमको ये चीज़ किससे मिलता है, ताकि क्या होता है कि इससे हमको और भी कई चीज़ों की प्राप्ति होती है उस पर्टिकुलर विटामिन के साथ साथ, ठीक है। अगला है हमारा विटामिन बी। विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B1 क्या है विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है वो क्या है, थियामिन। विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, थियामिन। इसका केमिकल नाम क्या है, थियामिन है, ठीक है। अब इसका जो सोर्स है वो क्या क्या है, ठीक है, इसको लिखेंगे। गेहूं हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, या और भी जितने भी तरह के ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पीनट हो गया, ये सब क्या हो गया, इसका सोर्स हो गया, पीनट, ये सब इसका सोर्स हो गया। अब ये ईस्ट और बीन्स सबसे भी मिलता है, ठीक है, ईस्ट हो गया, बीन्स हो गया, इस सब से भी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको मिलता है। अब इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसकी वजह से हमको होता क्या है, इसका डिफिशिएंसी डिजीज क्या है, बेरी डेफिशिएंसी डिजीज, डिफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, इससे बेरी इससे क्या होता है, बेरी होता है। बेरी का मतलब क्या होता है, बेरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आदमी को क्या होगा, भूख कम लगेगा, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, कार्डियक एट्रोफी हो सकता है, ठीक है, एक और लिख लीजिए, कार्डियक एट्रोफी, यानी कि उसको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, ठीक है, उसको हार्ट से भी रिलेटेड समस्या हो सकती है। उसके बाद इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी पेशेंट को क्या होगा, जब किसी को विटामिन B1 की कमी होगी और उसको बेरी का बीमारी होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पेशेंट अपने आप को थका सा फील करेगा, अपने आप को कमज़ोर फील करेगा, ठीक है, और उसको भूख कम लगेगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर भूख कम लगेगी तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, उसको कई सारी बीमारियां होने की चांसेस रहती हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, जो विटामिन B1 है उसका केमिकल नाम क्या है, थियामिन है, ठीक है, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, हमको बेरी नाम का एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो मसल होता है हमेशा हम थका फील करते हैं, कोई भी काम उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं, और हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इसको नोट करें। अगला है हमारा विटामिन B2, विटामिन B2,
विटामिन B2, इसका केमिकल नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसका सोर्स कहाँ, ये कहाँ कहाँ से मिलता है? ठीक है ये मिलता है जैसे ईस्ट से मिलता है, लीवर से मिलता है, ठीक है, वेज से मिलता है, सब्जियाँ से मिलता है, ठीक है, चीज़ से मिलता है, और ETC कई तरह के चीज़ों से ये प्राप्त होता है हमको, ठीक है। अब इसका क्या है? डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या होता है? डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है इसका चिलियोसिस। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है जिसको क्या बोलते हैं? चिलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? चिलियोसिस बीमारी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी देखिएगा कि कभी ऐसे होठ के पास ये ऐसे किनारे में जो है सो फटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? चिलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट को क्या होगा? होठ सब सूझा सूझा लगेगा, आँख सब इसका क्या लगेगा? थोड़ा सा फूला फूला सा लगेगा, ठीक है। ये किसके लक्षण है? ये किसके सिम्टम है? ये चिलियोसिस के लक्षण है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है? पेशेंट को ऐसे होठ के नीचे के इस परत से क्या होता है? थोड़ा सा कट लगना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? चिलियोसिस। और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, ठीक है। गांव में एक अलग अवधारणाएं मानी जाती है इसको कि खास करके ये जो, क्योंकि ये बीमारी कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है दोनों तरफ से, तो इसको घोड़ा लगाम के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ये बीमारी क्या होता है? असली में इस बीमारी को क्या बोलते हैं? चिलियोसिस बोलते हैं। और इसका इलाज क्या है? विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? ये बीमारी होता है, ठीक है। अगर सही मात्रा में हम डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? हमको ये बीमारी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये जनरली जो है सो हमारे आई को भी इन्फ्लेम करती है, हमारा आँख भी क्या होता है? इस बीमारी में फूला फूला सा लगता रहता है। अगला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 विटामिन B3। और इसका केमिकल नाम क्या है? नियासिन। इसका केमिकल नाम क्या है? नियासिन, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है? नियासिन। और ये जनरली हमको प्राप्त कहाँ से होता है? ईस्ट, ग्राम, पीनट, ETC, ठीक है। और इसके कमी से, विटामिन B3 की कमी से हमको पैलेग्रा होता है। क्या होता है? पैलेग्रा होता है, ठीक है। और इस पैलेग्रा को हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। 4D या 3D सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। 4D सिंड्रोम 4D सिंड्रोम 4D सिंड्रोम 4D सिंड्रोम क्या होता है? पहला 4 गो D होगा। D से डायरिया, इस बीमारी की वजह से, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ठीक है। और डेथ भी एक तरह का बीमारी ही है, इंसान की जान चली जाती है, ठीक है। जो विटामिन B3 है, इसकी वजह से क्या होता है? हमको पैलेग्रा होता है, जिसको हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम में जैसे डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस। डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है किसी को, अगर मान के चलिए इरेगुलर बोवेल मूवमेंट शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको लूज मोशन भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है डिमेंशिया। डिमेंशिया किसे कहते हैं? डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होता है जिसमें इंसान क्या करता है? तो अपना मेमोरी खो जाता है। सीधा शब्द में कहा जाए तो डिमेंशिया, भूलने की बीमारी को क्या बोलते हैं? हम डिमेंशिया बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है? तो इंसान अपनी पुरानी चीज़ें बहुत सारी खोने लगता है, भूलने लगता है, ठीक है।
किसी कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी से। उसके बाद होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेटाइटिस का मतलब ये होता है कि अब किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे फेस पे पिंपल्स आता है, स्किन सूखा सूखा सा फील होता है, यानी कि स्किन से रिलेटेड जितना भी बीमारी है उसको क्या बोलते हैं हम? डर्मेटाइटिस। और डेथ का मतलब वो मर गया, ठीक है। तो ये क्या है? 4D सिंड्रोम है, ठीक है। ये चारों के चारों बीमारी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डेथ तो वैसे बीमारी नहीं है, इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक लक्षण है, पहले ग्रह का ये एक लक्षण है कि उसको क्या होगा? डायरिया होगा, डिमेंशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये तीनों बीमारी में कंफ्यूज नहीं होना है। डायरिया, लूज मोशन होता है जो सब जानते हैं। डिमेंशिया को हम भूलने की बीमारी बोलते हैं, लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में, लॉस ऑफ मेमोरी। और जो हमारा डर्मेटाइटिस होता है इसको बोलते हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है? हमको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम 4D सिंड्रोम बोलते हैं। अगला, अगर किसी पेशेंट को अगर डायरिया हो जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा क्या किया जाता है? उसको सलाइन में विटामिन B3 का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, जिसको नियासिन कहते हैं, ठीक है। नियासिन का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है? उसको विटामिन B3 की पूर्ति हो जाती है शरीर में, तो फिर उसको डायरिया रुक जाता है तत्काल के लिए, ठीक है। अगला है हमारा विटामिन B5। अगला है हमारा B5। B4 विटामिन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट B5 लिखेंगे। B5 का जो केमिकल नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। जो विटामिन B5 है इसका केमिकल नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और ये जनरली हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमको प्राप्त होता है लीवर से, ईस्ट से, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ से प्राप्त होता है? मैक्सिमम प्राप्त होता है हमको व्हीट से, गेहूं से, ठीक है। ये जो विटामिन B5 है ये हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? व्हीट से, ठीक है, और हनी से व्हीट और हनी से, शहद से, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको प्राप्त होती है। अब जनरली इसकी वजह से होता क्या है? हमको नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया का मतलब क्या होता है? नोजिया का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। नोजिया का मतलब होता है चक्कर आना और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, ठीक है। जनरली क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट को अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है, पेंटोथेनिक एसिड की अगर कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? पेशेंट को बार बार ऐसे दिमाग में चक्कर आएगा, उसको वोमिटिंग जैसा फील होगा, और ना उसको गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर किसी को वोमिटिंग आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो डॉक्टरों का यही अनुमान होता है कि उसको हो सकता है पेट में गैस बन गया होगा, इसी वजह से उसको क्या आ रहा है? वोमिटिंग आ रहा है। लेकिन उसको इस तरह की भी समस्याएं नहीं पाई जाती है, ठीक है, उसको इस तरह की भी समस्याएं नहीं पाई जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं? उसको वोमिटिंग की दवा देते हैं, वोमिटिंग रुक जाता है, फिर से वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 की वजह से होता है। उसके शरीर में क्या हुआ? विटामिन B5 की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये नोजिया और वोमिटिंग उसको कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। इसको ये दो तरह की बीमारियां होती हैं। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन B6,
पेंटोथेनिक एसिड है तो इसमें बर्निंग फीट सिंड्रोम आएगा, ठीक है। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन B9 को बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन B6 को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, हमको नौजिया और वोमिटिंग आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा। बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तो अगर कोई आदमी ऐसे पैदल चलता है, उसको क्या होता है, पैर के निचले हिस्से में जलन टाइप का होने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। ज़्यादातर ये थायराइड वायराइड की वजह से भी होता है। अगर किसी पेशेंट को थायराइड बढ़ गया, ऐसे सर में जलन सब होने लगता है उसको, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो विटामिन B5 है, इसकी वजह से, इसका केमिकल नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, लीवर हो गया, ईस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, वीट से और हनी से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैरों में जलन होता है। अगला है हमारा विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है। विटामिन B6 इसको क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। पायरिडॉक्सिन ही कहा जाता है। जो दवा आता है वो पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से आता है, ठीक है। विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से हमको ज़्यादातर प्राप्त होता है, ये हमको प्राप्त होता है जनरली लीवर से। ये भी जितना भी विटामिन B है, B कॉम्प्लेक्स हमको लीवर से ही प्राप्त होता है, सब में लीवर आएगा। लीवर हो गया, ग्रीन वेज हो गया, बनाना हो गया, केला, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, etc। कई तरह के चीज़ों से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, हमको ये नौजिया और वोमिटिंग होता है, ठीक है। नौजिया एंड वोमिटिंग होता है। विटामिन B6 की कमी की वजह से हमको नौजिया और वोमिटिंग होता है, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर उल्टी बार बार आए जा रहा है, अगर मान के चलिए कोई पेशेंट प्रेग्नेंट कंडीशन में, ठीक है, अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट कंडीशन में उसको बार बार उल्टी आ रहा है, उसको पेट में गैस भी नहीं बन रहा है, फिर भी उसको अगर उल्टी आ रहा है, इसका मतलब उसको किस चीज़ की कमी है, उसको कमी है विटामिन B6 की, पायरिडॉक्सिन की कमी है, ठीक है। और उसको जो मेडिसिन जनरली दिया जाता है, उसको विटामिन B6 डेरिवेटिव टैबलेट दिया जाता है, जस्ट लाइक पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो अगला है हमारा विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 इसका केमिकल नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का टैबलेट भी आता है, सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे फॉलिक एसिड क्या होता है। ये भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी जनरली हमको प्राप्त होता है उसी चीज़, जो लीवर हो गया, ग्रीन वेज हो गया, ठीक है, बनाना, ये भी हमको बनाना से प्राप्त होता है, बनाना हो गया, etc। कई सारे चीज़ों से ये प्राप्त होता है हमको, ठीक है। अब जो फॉलिक एसिड है, इसकी वजह से क्या होता है, हमको परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। अब परनीसियस एनीमिया क्या है, परनीसियस एनीमिया इसको एक और नाम है परनीसियस एनीमिया को, इसको बोलते हैं मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया।
इसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। अब ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया है क्या, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली जो आरबीसी होता है हमारा, ठीक है, वो मैच्योर नहीं होता है। जो हमारा आरबीसी होता है वो जनरली क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। परनीसियस एनीमिया, फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। परनीसियस एनीमिया, विटामिन B9, परनीसियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दो तरह का एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक, ठीक है। माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन B9 है, इसका केमिकल नाम क्या है, फॉलिक एसिड, और ये इसकी डिफिशियंसी से हमको क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अब ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता क्या है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी है, ठीक है ना, वो सही से मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। हमारे जो आरबीसी है वो सही से मैच्योर नहीं हो पाता है, उसके अंदर में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, तो इंसान अपने आप को थकावट फील करता है, उसके बॉडी में क्या होता है, तो खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो है मतलब ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन अगर आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन को कैरी सही सफिशिएंट मात्रा में हमारे बॉडी सेल्स तक नहीं जा पाएगा, और अगर सही मात्रा में सफिशिएंट रूप से अगर हमारे बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा जो वो सेल्स है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और वो क्या करेगा, अपने आप को फटीग फील करेगा, थकावट फील करेगा। कभी आपने देखा होगा कि जब आदमी रनिंग करता है, जब आदमी दौड़ता है, तो क्या होता है, वो तेज़ी से सांस लेता है। क्यों तेज़ी से सांस लेता है, इसका रीज़न ये है कि अगर वो तेज़ी से सांस नहीं लेगा तो जल्दी जल्दी उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अगर जल्दी जल्दी उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसके बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। यही रीज़न है कि आदमी जब दौड़ता है या कोई हार्ड वर्क करता है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, यानी कि वो हाँफने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी जब बहुत फास्ट में काम करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है, उसके बॉडी को सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर कोई भी आदमी अगर मान के चले अपने आप को थकावट फील करता है, कोई भी काम करने में ऐसे असहज फील करता है, इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको थकावट आ रही है कोई भी काम करने में, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हुई, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जो खून का जो लाल रंग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हुआ, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। ऑक्सीजन जैसे ही कम पहुंचना शुरू हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, तो शरीर में थकावट फील होता है, और बॉडी का जो सेल्स होता है वो सही से एटीपी नहीं बना पाता है, ठीक है। क्योंकि एटीपी जो होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ही बनता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अगला है हमारा विटामिन B12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ध्यान रखना, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बाद बाकी हम भी कंफ्यूज कर गए थे। जो विटामिन B9 है, इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, और इसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और जो विटामिन B12 होता है, जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, उसकी वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। तो इस चीज़ों में ज़्यादातर बच्चों को और टीचरों को भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना। विटामिन B9 को केमिकल नाम क्या है, फॉलिक एसिड, और इसकी वजह से बीमारी कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। और जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 इसका केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो इस सब चीज़ में क्या होता है, तो थोड़ा बहुत ही विटामिन का कुछ ही ऐसा चीज़ है, क्योंकि दोनों की वजह से क्या होता है, तो एनीमिया ही होता है। दोनों की वजह से क्या होता है, एनीमिया ही होता है। और इसकी वजह से हमको याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और ये हमको प्राप्त कहाँ से होता है, ये जनरली प्राप्त होता है लीवर से। ये भी लीवर से, विटामिन B जितना भी है लीवर से प्राप्त होगा, एंड अंडे से, एग्स, ठीक है।
ये वहाँ से हमको प्राप्त होता है। और इसकी वजह से हमको क्या होता है, इसकी कमी की वजह से परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। अब परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया हमने बता दिया कि एनीमिया होता क्या है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है हमारा वो मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। जो आरबीसी होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता, और अगर आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाया तो क्या होगा, फिर से उसके अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाएगी, ठीक है। इसका फंक्शन जनरली होता है, जनरली ये क्या करता है, एक न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है, जिसकी कमी से क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमको क्या हो जाता है, परनीसियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इस सब में ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। अगला है हमारा विटामिन सी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सोर्स क्या है, जितना भी खट्टा फल है, ठीक है, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट, ठीक है, आंवला, खट्टा चीज जो भी है, टोमेटो, etc। इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, इसकी वजह से विटामिन सी की वजह से क्या होता है, हमको एस्कर्वी होता है, ठीक है, एस्कर्वी, एस्कर्वी की एस्कर्वी होता है, एस्कर्वी होता है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, एस्कर्वी होता है, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जनरली हमको एस्कर्वी होता है, एनीमिया भी होता है, और ज्वाइंट पेन भी होता है, एनीमिया और ज्वाइंट पेन। तो ज्वाइंट पेन और एनीमिया तो मैंने बता दिया आपको। ज्वाइंट पेन में देखिए, जोड़ों में जो दर्द होगा, घुटनों में और पूरे शरीर में, इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट पेन बोलते हैं, जो विटामिन सी की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है। और भी कई सारा रीजन है ज्वाइंट पेन होने का, विटामिन डी की कमी से भी ज्वाइंट पेन हो सकता है, कैल्शियम की कमी से भी, ठीक है, और विटामिन सी की वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है। एस्कर्वी क्या होता है, एस्कर्वी का मतलब होता है कि किसी किसी को देखिएगा कि दांत में से ऐसे खून आने लगता है, गम्स में से, ठीक है, जो दांत का मसूड़ा है उसमें से खून आने लगता है, ये किसकी वजह से होता है, इसी को बोलते हैं एस्कर्वी बोलते हैं, ठीक है, इसी को एस्कर्वी कहा जाता है। और जो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। अगला है हमारा विटामिन डी, जिसको क्या, एस्कर्वी को लिख लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स। अगला है हमारा विटामिन डी, अगला हमारा विटामिन डी है। अगला हमारा विटामिन डी है, जिसको कैल्सीफेरोल कहते हैं, केमिकल नाम है इसका कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल है। इसका सोर्स क्या है, इसका भी सोर्स वही है जो जनरली हम विटामिन बी में पढ़ते थे, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, उसके बाद एग हो गया, उसके बाद जैसे मिल्क हो गया, ठीक है। जो विटामिन B12 होता है, साइनोकोबाल्मिन में एक लिख लीजिएगा, जो विटामिन B12 होता है वो दही में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई प्रीफर बोले कि हमको दूध ज़्यादा खाना चाहिए कि दही ज़्यादा खाना चाहिए, तो दही ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि दही में क्या होता है, विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। फिश ऑयल हो गया, लीवर एग हो गया और मिल्क हो गया, ये क्या है, इसका सोर्स है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स, ये किस में होता है, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में।
और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब सारा का सारा बीमारी है, ठीक है ना। ये किस में होता है? एडल्ट में। अगर कोई बच्चा छोटा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? रिकेट्स बीमारी होगी। और अगर कोई बच्चा, या बच्चा नहीं बोल सकते, कोई एडल्ट है जो बूढ़ा है, अगर उसके अंदर में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उसको क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया नाम का बीमारी होगा, ठीक है। जो रिकेट्स में देखिए होता क्या है कि हमारा जो मसल और बोन होता है वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इस भी कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? हमारा मसल और बोन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक। ऑस्टियोमलेशिया भी वही सेम चीज़ है, बस बीमारी दोनों का दोनों अलग हो गया है। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हार्मोन की वजह से भी होता है, जब आदमी का एज बढ़ जाता है। खास करके अगर कोई फीमेल देखिएगा कि 30-40 साल के बाद क्या होता है? उसको कमर पेन, कमर में दर्द, पूरे बॉडी में दर्द होना शुरू होता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ जब उसका 30-40 साल हो जाता है, उसका जब MC बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और उसी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन विटामिन डी की वजह से भी ये सब बीमारी हो सकता है। उसके क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया में जो अगर शरीर के अंदर में जो है सो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारा ब्लड को तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा में ज़रूरत है। वो क्या करेगा? तो बोन का रिजॉर्प्शन करने लगेगा और बोन में से कैल्शियम निकाल के अपना यूज करने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोन और मसल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। बोन एंड मसल वीक हो जाएगा, ठीक है। बोन एंड मसल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरोल है, ठीक है। और ये हमको जनरली प्राप्त कहाँ से होता है? ये भी हमको प्राप्त होता है ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी सबसे। सोर्स इसका क्या है? लीफी वेज, ठीक है। सेरल्स हो गया, पल्सेस हो गया, दाल हो गया, इस सब से क्या मिलता है हमको? विटामिन ई की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो जाता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? टूटना शुरू कर जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। देखिए डिस्ट्रक्शन जो ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, एक और कंडीशन होता है जिसको जॉन्डिस को बोलते हैं। जॉन्डिस का जब बीमारी होता है किसी भी आदमी को, तो जॉन्डिस में भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। होता क्या है? हीमोग्लोबिन दो तरह का होता है, सॉरी दो चीज़ें पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन दिख रहा है? थोड़ा और नीचे लिखेंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। जो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दो टर्म पाया जाता है, एक होता है हीम, और दूसरा पार्ट क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है?
प्रोटीन होता है। और ये क्या होता है, पिगमेंट में चेंज होता है, जिसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहा जाता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में जब क्या होता है, जॉन्डिस का बीमारी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और हीमोग्लोबिन हमारा टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमारा हीमोग्लोबिन अगर टूटना शुरू हो गया, ग्लोबिन तो प्रोटीन बन गया, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से फिर ग्लूकोज बन के यूज हो जाएगा हमारे शरीर में, लेकिन जो हीम है वो क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, इसका बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। इसी को पीलिया बीमारी कहते हैं। ठीक है, हमारा हाथ पैर पूरा पीला पड़ जाएगा, आंख पीला पड़ जाएगा जॉन्डिस की बीमारी में। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो जॉन्डिस की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी से क्या होता है, तो धीरे धीरे मसल डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प आएगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। उसके बाद जो विटामिन ई होता है, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। जो विटामिन ई होता है उसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है कि इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर ये पिंपल्स उम्पल्स या स्किन से रिलेटेड, जो फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, विटामिन ई दूर कर देता है। किसी भी अगर फीमेल को एमसी मेंस्ट्रुएशन अगर इरेगुलर होता रहता है, यानी कि टाइम पे नहीं होता है, यानी कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट होता है या पहले हो जाता है, तो इस सब बीमारी को भी कौन ठीक करता है, विटामिन ई ठीक करता है। इसको इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ज़्यादातर फीमेल्स इसका यूज करती है एज ए टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, लड़के जनरली इसका यूज कम करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा विटामिन के। विटामिन के और इसका केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। और ये जनरली हमको मिलता कहाँ से है, ये भी हमको मिलता है साग सब्जी से ही, लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल। ठीक है, और जनरली ये सोयाबीन से भी मिलता है। ठीक है, सोयाबीन से भी मिलता है। ठीक है, और ख़ास करके लड़कियों को सोयाबीन का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जनरली जो सोयाबीन होता है वो एक एस्ट्रोजन प्रोड्यूसर भी होता है। ठीक है, और सोयाबीन ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से क्या होता है, उसके बॉडी में जो है मतलब फाइलोक्विनोन की कमी पूरी होती है, और उसको जब मेंस्ट्रुएशन सब होता है तो उसका जो ब्लड होता है, ब्लड का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, किसकी वजह से, सोयाबीन का विटामिन के की वजह से, फाइलोक्विनोन की वजह से। ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा सोयाबीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा, सेवियर ब्लीडिंग। सेवियर ब्लीडिंग, देखिए जो हमारा विटामिन के है ये क्या करता है, थक्का बनाने में हमारा हेल्प करता है। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एक इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का भी काम करता है, जिसको कास्केड प्रोसेस में ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और अगला इसमें क्या है कि जहाँ पे मान के चलिए अगर कट लग जाता है, कोई कट, अगर मान के चलिए हमारा बॉडी का पार्ट्स है, यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया, यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा। कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा कब, जब विटामिन के की कमी होगी। ठीक है, फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाता है, तो फिर ये ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो विटामिन के होता है इसकी कमी से क्या होती है, सीवियर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग अगर एक बार शुरू हो गया तो जल्दी रुकता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगर डॉक्टर क्या होता है कि कभी कभी अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना रहा या कई सारी चीज़ें होनी रही, तो उससे पहले क्या करता है, उस पेशेंट को वो विटामिन के लेवल सारा का सारा चीज़ चेक कर लेता है। ठीक है, इस पेशेंट को फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बीमारी भी होता है जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हीमोफीलिया, या एक और होता है जिसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ वाले पेशेंट को, जिसको ये सब चीज़ की बीमारी रहती है, सीवियर ब्लीडिंग वाले सब की, उस सब का ऑपरेशन डॉक्टर जल्दी नहीं करते रहते हैं। एक और भी विटामिन है, लास्ट है, जिसको बोलते हैं बायोटीन।
विटामिन एच। वैसे विटामिन B17 भी होता है एक, जिसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से इंसान के शरीर में कैंसर होता है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो विटामिन तो बहुत सारा होता है इसकी अगर डिटेल स्टडी करना है तो कॉलेज में फिर जाके करना होगा। विटामिन एच, जिसको क्या कहते हैं, केमिकल नाम क्या है इसका, बायोटीन। इसका केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन एच का केमिकल नाम क्या है, बायोटीन, या फिर इसको एंटी एविडीन भी कहते हैं एंटी एविडीन, एंटी एविडीन भी कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या, ये सबसे पहले बात है कि ये पाया कहाँ से जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है हमको वेजिटेबल से, वेजिटेबल से, लीफी वेज, लीफी वेज, लीवर हो गया, लीवर हो गया, ग्रेन्स हो गया, ETC बहुत सारा चीज़ है जिससे ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से बीमारी कौन सा होता है, इसकी वजह से होता है डर्मेटाइटिस, एक बीमारी होता है। इससे पहले हमने अभी जब 4D सिंड्रोम में बताया है, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। जो डर्मोलॉजी डॉक्टर होते हैं उसका ये फेवरेट विटामिन होता है, ठीक है, क्योंकि जो डर्मोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उसके लिए क्या होता है, उसका ये फेवरेट विटामिन होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हेयर सब होता है उसका भी जो है मतलब क्या होता है, हेयर सब उड़ने लगता है, किसकी वजह से, बायोटीन की वजह से, ठीक है। स्किन सब में जो है सो मतलब सूखापन आने लगता है, ठीक है, ऐसे झुर्री झुर्री सा टाइप का दिखने लगता है, किसकी वजह से, बायोटीन की वजह से। स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उस बीमारी को क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। डर्मे टर्म का मतलब ही क्या होता है, स्किन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में हमने विटामिन का सारा चीज़ कवर किया है, और सबसे जनरली एक रिक्वेस्ट है, बोला जाए, इस सारे के सारे को एक बार नोट्स ज़रूर बनाएं, और नोट्स बना के इसको आराम से सुने, ठीक है। इससे क्या होगा, जनरली कुछ बातें अगर नहीं भी समझ में आती है तो 1 से 2 बार रिपीट करके देखने पे क्या होता है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।